एक टाइम था जब टेलीफोन कॉल रिसीव और डायल करने के लिए काम में आते थे। फिर बदलते वक्त के साथ टेलीफोन की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। मोबाइल फ़ोन में काफ़ी बदलाव किए गए और देखते ही देखते हमारा मोबाइल फ़ोन कब स्मार्टफ़ोन में बदल गया ये पता ही नहीं चला। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारा स्टूपिड सा दिखने वाला मोबाइल फ़ोन स्मार्टफ़ोन में कैसे बदला? ये मुमकिन हुआ सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, जिसे आज हम एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैसे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। इन्हें रोबोट से काफ़ी लगाव था। इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो खुद से ही सारे टास्क स्मार्टली कर ले, और अपने इसी आइडिया पे काम करने के लिए इन्होंने 2002 के आखिर में एप्पल कंपनी से जॉब छोड़ दी और साल 2003 में एंडी रूबिन ने डेंजर कंपनी की शुरुआत की और इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर डिजिटल कैमरा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। लेकिन उनके इस प्रोजेक्ट में किसी भी इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तभी एंडी रूबिन ने मोबाइल फोन्स की मार्केट देखते हुए ये फैसला किया कि वह अब मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, और एंडी ने अपनी टीम के साथ मिलकर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार कर लिया। और एंडी ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम अपने नाम का पहला शब्द एंड और रोबोट शब्द के नाम ड्रॉइड को मिलाकर एंड्रॉइड रख दिया। फिर एंडी इस प्रोजेक्ट को लेकर कई मोबाइल कंपनियों के पास गए, लेकिन उनके इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ टी मोबाइल ने ही इंटरेस्ट दिखाया, और टी मोबाइल ने एंडी के सामने कुछ शर्तें भी रखी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को वह डेंजर कंपनी या एंड्रॉयड की ब्रांडिंग नहीं देंगे। और एंडी को ना चाहते हुए भी टी मोबाइल की ये शर्तें माननी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। फिर 2004 आते आते एंडी ने टी मोबाइल के साथ मिलकर टी मोबाइल केक लॉन्च किया, लेकिन इस लॉन्च से एंडी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मोबाइल में डेंजर और एंड्रॉयड की ब्रांडिंग नहीं थी। और फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब एंडी के पास ऑफिस करंट देने तक के पैसे नहीं थे, और इन्होंने सैमसंग कंपनी को एंड्रॉयड का ऑफ़र दिया, लेकिन सैमसंग कंपनी ने एंडी का ऑफ़र ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बाड़ा पे काम कर रहे हैं। इसके कुछ महीनों बाद इनके इस मुश्किल हालात में इनके दोस्त स्टीवन पलमैन ने एंडी को $10,000 दिए, और स्टीवन के इस फंड से एंडी ने एंड्रॉयड आईएनसी कंपनी की शुरुआत की, और कुछ ही महीनों में ये कंपनी स्टेबल भी हो गई। और फिर साल 2004 के आखिर में गूगल के सीईओ ने टी मोबाइल केक फ़ोन यूज़ किया, तो उन्हें इस फ़ोन में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आया। फिर लैरी पेज ने एंडी से कांटेक्ट कर एंड्रॉयड कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया। फिर एंड्रॉयड और गूगल टीम ने मिलकर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सुधार किए। लैरी पेज को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बेहद पसंद आया, और 5 जुलाई 2005 को गूगल ने 5 करोड़ में एंड्रॉयड को खरीद लिया। साथ ही साथ एंडी रूबिन को गूगल एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का हेड भी बना दिया। फिर 15 मई 2007 को गूगल ने सूनर मोबाइल फोन बनाया, जो पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 0.1 वर्जन पर बेस्ड था। लेकिन गूगल ने इस मोबाइल फोन को कभी भी मार्केट में लॉन्च नहीं किया था, क्योंकि इसके लॉन्च से पहले एंडी एक मीटिंग के दौरान स्टीव जॉब्स का आईफोन लॉन्च इवेंट देख रहे थे। एंडी ने आईफोन में जो भी फीचर देखे थे वो सब सूनर मोबाइल फोन में अवेलेबल थे, सिवाय टच स्क्रीन के। तो एंडी ने सोचा आने वाले वक्त में टच स्क्रीन ही मोबाइल फ़ोन का फ्यूचर है, और इन्होंने अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को टच स्क्रीन के साथ फिर से बनाना शुरू किया। फिर 2007 में एंड्रॉयड के कुछ स्पेसिफाइड यूज़र को एंड्रॉयड टेस्ट करने के लिए दिया गया, और यूज़र का अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह से गूगल ने ऑफिशियली एंड्रॉयड फर्स्ट वर्जन लॉन्च करने का फैसला कर लिया। लेकिन मार्केट में नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज पहले से ही अवेलेबल थीं, जिनके पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत बड़े स्केल पर यूज़र भी थे। और यहाँ पर सवाल ये था कि आखिर क्यों कोई मोबाइल कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के एंड्रॉयड को अपने मोबाइल में जगह देगी। इसी समय नोकिया ने स्टेटमेंट दी कि उन्हें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ खास पोटेंशियल नहीं दिखता है, और वे अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करेंगे। मार्केट की कंडीशन देखते हुए गूगल एंड्रॉयड को लेकर वेरिजोन, AT&T और टी मोबाइल के पास गया, लेकिन एंड्रॉयड के रिस्पॉन्स को देखते हुए सिर्फ टी मोबाइल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करने का निर्णय लिया। और फिर गूगल ने इसी साल ओपन हैंडसेट अलायंस के तहत सभी कंपनियों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ने का मौका दिया। इस समय ओपन हैंडसेट अलायंस की वजह से तकरीबन 84 कंपनियां एंड्रॉयड से जुड़ी हुई हैं। एंड्रॉयड ओपन सोर्स मार्केट ऐप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गूगल ओपन हैंडसेट अलायंस के यूजर और इंटरेस्टेड पार्टी को ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स को मॉडिफाई करने की सुविधा देता है। ये प्लेटफॉर्म डेवलपर कम्युनिटी के लिए इनोवेटिव एप्लीकेशन लगातार बनाता रहता है, और गूगल स्मार्टफोन मेकर को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बिना पेमेंट के लाइसेंस देता है। और इस प्रोग्राम के चलते डेवलपर को गूगल प्ले स्टोर में अकाउंट बनाने के लिए गूगल को सिर्फ एक बार $25 पे करना पड़ता है।
और 22 अक्टूबर 2008 में गूगल ने HTC ड्रीम, जिसे जीवन भी कहा जाता है, मार्केट में पब्लिकली लॉन्च कर दिया, जिसमें टच स्क्रीन के साथ क्वार्टी कीपैड भी था। क्योंकि उस समय लोगों को टच स्क्रीन की आदत नहीं थी, इसीलिए गूगल ने जीवन में कीपैड भी दिए थे, क्योंकि गूगल एंड्रॉयड को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड्रॉयड के इस वर्जन का ऑफिशियली कोई नाम नहीं था, सिर्फ इसे 1.0 नाम दिया गया था, जिसमें जीमेल, गूगल मैप्स, मोबाइल सेटिंग, वेब ब्राउज़र जैसे फीचर थे जो इससे पहले मोबाइल फ़ोन में नहीं थे। फिर गूगल ने अप्रैल 2009 में एंड्रॉयड वर्जन 1.5 रिलीज किया, जिसको इन्होंने कपकेक का नाम दिया। इसमें लार्ज स्क्रीन थी और यूजर डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकता था। और एंड्रॉयड के इस वर्जन में थर्ड पार्टी कीबोर्ड, वीडियो कॉलिंग और यूजर वेब ब्राउजर से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकता था। ये फीचर इससे पहले अवेलेबल नहीं थे, लेकिन गूगल यहीं पर नहीं रुका। 2009 में गूगल ने एंड्रॉयड वर्जन 1.6 लॉन्च किया, जिसका नाम डोनट रखा गया। इसके अंदर क्विक सर्च बॉक्स था, जो पहले किसी भी डिवाइस में नहीं था, और इसकी खास बात ये थी, इसमें टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन था और नेविगेशन फीचर को भी इसमें ऐड किया गया। और अक्टूबर 2009 में एंड्रॉयड ने वर्जन 2.1 लॉन्च किया, जिसका नाम एक्लेयर रखा गया। गूगल ने अपने इस वर्जन में बग्स फिक्स किए और नेविगेशन को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया, और मल्टी टच सपोर्ट, लाइव वॉलपेपर, साथ ही साथ इसमें फ्लैश स्क्रीन को भी ऐड किया गया, जिससे यूज़र रात में भी क्लियर पिक्चर ले सके। और ये पहला ऐसा डिवाइस था जिसमें जूम इन के साथ ये सब फीचर अवेलेबल थे। और फिर गूगल ने मोटोरोला कंपनी के साथ मिलकर 6 नवंबर 2009 में मोटोरोला वेरिजोन ड्रॉइड मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, जिससे मार्केट में काफ़ी पसंद किया गया और पब्लिक में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई शुरुआत यहीं से हुई थी। और इसी महीने के आखिर में गूगल ने उमर हमोई से एडमॉब को 750 मिलियन में खरीद लिया, जिसकी वजह से कोई भी डेवलपर अब अपने ऐप पे ऐड इंटीग्रेट करके गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करके पैसे भी कमा सकता था। मई 2010 में गूगल ने एंड्रॉयड वर्जन 2.2 लॉन्च किया, जिसका नाम फ्रोयो रखा गया, जो असल में शॉर्ट फॉर्म था फ्रोजन योगर्ट का। और एंड्रॉयड के इस वर्जन में पोर्टेबल हॉटस्पॉट को ऐड किया गया, और साथ में गूगल ने परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार किया, जिससे इसका ओवरऑल इंटरफेस पहले से बेहतर हो गया। और दिसंबर 2010 में एंड्रॉयड वर्जन 2.3 लॉन्च हुआ, जिसका नाम जिंजरब्रेड रखा गया। गूगल ने इस वर्जन में गेमिंग को देखते हुए गेमिंग API को ऐड किया, और ये पहला ऐसा फ़ोन था जिसमें फ्रंट कैमरा और NFC भी था। और बैटरी यूजेस को कंट्रोल करने के लिए इस वर्जन में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी ऐड किया गया, जिसको बाद में बदल के पावर सेवर कर दिया गया। और ये पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें SIP को भी इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से कोई भी यूज़र इंटरनेट से कॉल कर सकता था। इतना ही नहीं, बैरोमीटर सेंसर और डाउनलोड मैनेजर को भी ऐड किया गया। और इसी साल गूगल ने एंड्रॉयड मार्केट पर 6 मिलियन से भी ज्यादा ई-बुक को लॉन्च कर दिया। और टैबलेट की मार्केट को देखते हुए गूगल ने स्पेशली टैबलेट डिवाइस के लिए फरवरी 2011 में एंड्रॉयड वर्जन 3.0 लॉन्च किया, जिसका नाम हनीकॉम रखा गया, जो लार्ज स्क्रीन पर फ्रेंडली डिजाइन साबित हुआ। और टैबलेट यूजर के लिए सिस्टम बार और क्विक सेटिंग का ऑप्शन भी ऐड किया गया, लेकिन एंड्रॉयड का ये वर्जन कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। और अक्टूबर 2011 में गूगल ने एंड्रॉयड वर्जन 4.0 लॉन्च किया, जिसका नाम आइसक्रीम सैंडविच रखा गया। ये बेसिकली हनीकॉम का ही अपग्रेडेड वर्जन था, जिसको टैबलेट और मोबाइल फोन दोनों में ही यूज कर सकते थे। और इसमें गूगल के डिफॉल्ट फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, इसमें कस्टमाइज होम स्क्रीन, पैटर्न लॉक, फेस लॉक जैसे फीचर को भी ऐड किया गया। और इसी साल 16 नवंबर को गूगल ने गूगल म्यूजिक एंड्रॉयड मार्केट पर 10 मिलियन सॉन्ग के साथ लॉन्च कर दिया, जिसके बाद एंड्रॉयड की सारी सर्विसेज एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गई, जिसका नाम गूगल प्ले स्टोर रखा गया। इसके बाद जुलाई 2012 में गूगल ने एंड्रॉयड वर्जन 4.1 लॉन्च किया, जिसका नाम जेली बीन रखा गया, जिसमें गूगल नाउ का सपोर्ट था और एक्शनेबल नोटिफिकेशन, जिससे यूजर नोटिफिकेशन का रिप्लाई बिना फोन को अनलॉक किए दे सकता था और मल्टीपल गूगल अकाउंट को भी यूज कर सकता था। और इस वर्जन में गूगल ने पहली बार CPU और GPU का इस्तेमाल साथ में किया था, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हो गई। फिर आया साल 2013 और गूगल ने अक्टूबर में नेक्सस फोन में एंड्रॉयड वर्जन 4.4 किटकैट को लॉन्च किया, जिसमें AI वॉइस फीचर को जोड़ा गया, जिसके जरिए से यूजर बिना अपने फोन को छुए सिर्फ ओके गूगल बोल के फोन में मल्टीटास्क कर सकता था। और वायरलेस प्रिंटिंग, इमर्सिव डिजाइन के साथ साथ गूगल ने पहली बार किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी। और 5 सितंबर 2014 में LG और मोटोरोला कंपनी ने पहली बार एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया, जिसमें ट्विटर, मैसेजिंग और कॉल जैसे अमेजिंग फीचर थे। और नवंबर 2014 आते आते गूगल ने एंड्रॉयड का नेक्स्ट वर्जन 5.0 लॉलीपॉप लॉन्च किया, जिसकी वजह से मोबाइल
मोबाइल फ़ोन ही नहीं बल्कि टीवी भी अब एंड्रॉयड की वजह से स्मार्ट बन चुके थे। और अक्टूबर 2015 में एंड्रॉयड का वर्जन 6.0 मार्शमैलो भी मार्केट में आ चुका था, जिसमें ऐप परमिशन को कंट्रोल किया गया और इस वर्जन में गूगल ने SD कार्ड का ऑप्शन भी दे दिया था, जिसकी वजह से स्टोरेज की प्रॉब्लम भी अब खत्म हो गई और USB Type-C फिंगरप्रिंट जैसे कूल फीचर को भी इसमें ऐड किया गया। और अगस्त 2016 में एंड्रॉयड वर्जन 7.0 नौगट लॉन्च किया गया, जिसमें वर्चुअल रियलिटी को बेहतर बनाया गया और इसी वर्जन में इमोजी भी देखने को मिली। LG V2 पहला ऐसा फोन था जिसमें एंड्रॉयड नौगट ऑटो बॉक्स चल रहा था। इसी साल गूगल प्ले स्टोर से 8,200 करोड़ बार ऐप को डाउनलोड भी किया गया और 2016 के Q1 में एंड्रॉयड फोन के 5 करोड़ 20 लाख यूनिट भी बिक चुके थे। और इसके बाद 21 अगस्त 2017 में एंड्रॉयड वर्जन 8.1 ओरियो लॉन्च हुआ, जिसमें पिक्चर इन पिक्चर का सपोर्ट था, जिसकी वजह से एंड्रॉयड पर आने वाले सभी अपडेट आसानी से अवेलेबल हो गए। और इसी साल एंड्रॉयड के 38 करोड़ से भी ज्यादा यूनिट सेल हो गए थे, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी बहुत हैरान हुई और एंड्रॉयड ने मार्केट में सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को पीछे छोड़ दिया। और इसी साल गूगल प्ले स्टोर पे 34 लाख ऐप को भी पब्लिश किया गया था। और फिर 10 साल बाद अगस्त 2018 में गूगल ने एंड्रॉयड की 10th एनिवर्सरी पर एंड्रॉयड वर्जन 9.0 पाई को लॉन्च किया, जिसमें नॉच डिस्प्ले, डिजिटल वेलबिंग जैसे फीचर को ऐड किया गया। और गूगल ने एंड्रॉयड के इस वर्जन में AI पे काफी काम किया, जिसकी वजह से बैटरी इंप्रूव हुई और ओवरऑल डिवाइस की परफॉर्मेंस पिछले सभी एंड्रॉयड वर्जन से काफी बेहतर थी। गूगल ने एंड्रॉयड के शुरुआत से ही इसके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डेजर्ट्स पर रखा था, क्योंकि इन सभी एंड्रॉयड वर्जन ने कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में मिठास भरी है। लेकिन मई 2019 में गूगल ने एंड्रॉयड वर्जन 10Q लॉन्च किया, जिसका नाम किसी भी डेजर्ट पे नहीं रखा गया। गूगल ने इस एंड्रॉयड वर्जन में खास प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे काम किया है, जिससे यूजर अपनी प्राइवेसी और ऐप कंट्रोल कर सकता है। और वाईफाई QR कोड जैसे इंटरेस्टिंग फीचर को भी इस वर्जन में ऐड किया गया। क्या आप जानते हैं एंड्रॉयड का लोगो इरिना ब्लॉक ने डिजाइन किया था, जिसकी इंस्पिरेशन उन्हें टॉयलेट पे लगी मैन की पिक्चर से मिली थी। और गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉन्च के बाद ही वर्ल्ड के बेस्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर को बेस्ट इनक्रेडिबल डेवलपर कम्युनिटी का अवार्ड भी मिल चुका है। और हर साल 90% प्रॉफिट गूगल को एंड्रॉयड पे अवेलेबल गेम से कमाता है और कुल मिलाकर गूगल एंड्रॉयड से हर साल लगभग 3220 करोड़ कमाता है, जिसमें से गूगल हर साल माइक्रोसॉफ्ट को 220 करोड़ एज ए रॉयल्टी देता है, क्योंकि एंड्रॉयड में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसके कुछ पेटेंट माइक्रोसॉफ्ट के पास हैं। और क्या आपको मालूम है, एक एंड्रॉयड यूजर दिन में तकरीबन 2617 बार अपने फोन को छूता है। और इसकी बढ़ती हुई एडिक्शन से आज एंड्रॉयड के 300 करोड़ से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर हैं, जिसमें हर दिन 27 लाख यूजर की बढ़ोतरी हो रही है, जिसे लगभग 179 देशों में इस्तेमाल किया जाता है। गूगल प्ले स्टोर में 1 लाख से भी ज्यादा ऐप हिंदी में अवेलेबल हैं और गूगल प्ले स्टोर के सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए 2 टेराबाइट की मेमोरी भी कम पड़ जाएगी, जिसको डाउनलोड करते करते 60 साल हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, आपके 4 ग्राम DNA में इससे ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड किए जा सकते हैं। है ना कमाल की बात। और क्या आप जानते हैं गूगल को कैसे मालूम होता है कि रोड पे कितना ट्रैफिक या कितनी डेंसिटी है? इसके लिए गूगल आपके फोन में मौजूद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में लगी GPS चिप का इस्तेमाल करता है कि कहाँ कितनी स्पीड से एंड्रॉयड डिवाइस ट्रैवल कर रहा है। इससे गूगल को पता लगता है और जिस रोड पर एंड्रॉयड डिवाइस कम होते हैं तो गूगल आपको गूगल मैप के जरिए से उसी डायरेक्शन में भेजता है। एंड्रॉयड की वजह से मोबाइल फोन को मिनी कंप्यूटर का भी टाइटल मिला है, जिससे बड़ी आसानी से कंप्यूटर में करने वाले काम अब आप एंड्रॉयड की मदद से अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। आपने एंड्रॉयड डिवाइस में एक चीज नोटिस की होगी, एंड्रॉयड के जितने भी वर्जन आते हैं उन सभी में इंस्टानैक होता है। अगर आप अपने फोन के अबाउट अस सेक्शन पे जाके एंड्रॉयड वर्जन पे लगातार 2 से 3 बार क्लिक करोगे तो इंस्टानैक अपीयर हो जाएगा, जो दिखने में काफी कूल लगता है। एक बार ट्राई जरूर करना और आपकी स्क्रीन पे कौन सा इंस्टानैक अपीयर हो रहा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गूगल प्ले स्टोर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन फेसबुक है, जिसके 500 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, प्ले स्टोर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली गेम सबवे सर्फर है, जिसके 100 करोड़ डाउनलोड हैं और ये पहली गेम है जिसके इतने ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं। और प्ले स्टोर में नंबर 1 गेम कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम PUBG मोबाइल गेम है, जिसका क्रेज सारी दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है। और ये गेम दिन ब दिन और भी फेमस होता जा रहा है, जिसने कॉल ऑफ ड्यूटी को भी डाउनलोड के मामले में पीछे छोड़ दिया है। गूगल प्ले स्टोर में हर सेकंड 1500 से 2000 एप्लीकेशन को अपलोड किया जाता है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं प्ले स्टोर में तकरीबन 11 लाख से भी ज्यादा ऐप्स को अपलोड किया जा चुका होगा। इस समय गूगल म्यूजिक में 4 करोड़ 50 लाख सॉन्ग मौजूद हैं और कोई भी एंड्रॉइड यूजर 50,000 सॉन्ग अपने गूगल म्यूजिक अकाउंट में ऐड कर सकता है। और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ने मोबाइल फोन को ही नहीं मोबाइल इंडस्ट्री को भी बदल दिया। जहाँ इसकी शुरुआत में नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसे रिजेक्ट किया था, आज इन सभी मोबाइल कंपनियों के
ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड पर बेस्ड हैं और एंड्रॉइड मार्केट में 87% शेयर रखता है और 96% चांसेस हैं कि आप ये वीडियो एंड्रॉइड डिवाइस में देख रहे होंगे। चौंकिए मत, ये सिर्फ मुमकिन हुआ एक सोच से जिसने सिर्फ 17 सालों में आज हमारी जिंदगी को बहुत हद तक बेहतर बनाया है, जिसकी वजह से आज हम अपने सारे काम स्मार्टली कर लेते हैं। और अगर एंडी रूबिन ने एंड्रॉइड की शुरुआत नहीं की होती तो शायद आज भी हम नोकिया 1100 का ही इस्तेमाल कर रहे होते और वीडियो कॉलिंग, सेल्फी और न जाने कितने ही फीचर हमें कभी भी देखने को नहीं मिलते। अगर आप भी कुछ करने के लिए सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचिए मत, अगर सोचने से ही चीजें हकीकत में बदलती तो आज शेख चिल्ली दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। अपनी सोच को हकीकत में बदलकर इस दुनिया को और भी बेहतर बनाएं। और आपके स्मार्टफोन में कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है और आप एंड्रॉइड के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्योंकि एंड्रॉइड को आए हुए 17 साल हो गए हैं तो एम करते हैं 17,000 लाइक की। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे शेयर करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही देते रहें।